ओके, तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो शैक्षणिक करते हैं हम शुरुआत, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। उर्मिला जी गुड इवनिंग भाई, नमस्ते सभी को। लास्ट क्लास में हमने जाना था हरियाणा के अंदर जो है आपका क्या था भाई, 1858 तक हमने पढ़ लिया था, है ना। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था ना अपन का। सॉरी सर, खेत में जाऊं हूँ सो ऑफलाइन देख लूंगा बाद में। कोई बात नहीं भाई सोनू जी, बिल्कुल जा सकते हैं आप, आराम से जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। खेत का काम भी जरूरी है मेरे दोस्त। ये तो आपकी ऑफलाइन मोड में चली जाएगी तो आप आराम से बाद में क्लास को देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 साल तक आपके पास ये पड़ी रहेगी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। आराम से देखो, काम भी जरूरी है, घर वालों का साथ आप लोग दोगे तो घर वाले साथ आपका देंगे ना, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है हर जगह पे दोस्त, ठीक है ना। जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तब तक अपना काम ऐसे ही चलता रहेगा भाई, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई सोनू जी। तो चलिएगा भाई, 1888 तक अपन पहुंच गए थे। इससे पहले अपन ने ना एक बात नहीं जानी थी, क्या आप लोग शायद कल भी कर रहे थे जिक्र कि सर रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना, तो वो अभी मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं लेके आया था और अभी भी नहीं लेके आने वाला, ठीक है ना। तो हम उसको थोड़ा सा बाद में लेके आएंगे, ठीक है ना। बाद में लेके आएंगे मतलब कि सर हम उसको कुछ टाइम के बाद पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं अपन अब। तो जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाओ और फिर हम बात करते हैं 1888 से आगे। अब 1888 में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई, 1888 में कांग्रेस की पहली सभा हरियाणा में रोहतक में होगी थी, है ना। तुर्रा बाज खान के द्वारा हरियाणा में कांग्रेस, देखो जो भी मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ ना, मतलब जो ये डाटा करवा रहा हूँ ये बहुत कम टीचर करवाते हैं, ठीक है ना। उसका कारण यही है क्योंकि ये सारा सारा लिखने का है और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछता है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे जरूर, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि बहुत सारे मोस्टली टीचर क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, स्किप करवा देते हैं। इस 1857 की क्रांति के बाद सीधा कहाँ पे पहुंच जाते हैं, हरियाणा के गठन पे। कहाँ पे, हरियाणा का गठन। अरे हरियाणा के गठन से पहले कुछ और भी बातें हो सकती है ना, तो वो आपका कांग्रेस काल पड़ जाता है हमारा। कांग्रेस काल के बारे में हमें यहाँ पे अब जानना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1888 में क्या हुआ, हरियाणा में कांग्रेस की पहली बैठक हुई। पहली बैठक रोहतक में हुई और यह तुर्रा बाज खान के द्वारा करवाई गई। तुर्रा बाज खान के द्वारा करवाई गई, ठीक है ना। तुर्रा बाज खान के द्वारा ये करवाई गई। मैं तो साथ में ही नोट्स बनाती हूँ जी, बहुत अच्छी बात। और मिला जी, साथ साथ अगर आप लोग नोट्स बना लेते हो तो उससे क्या है, आप लोगों को ही फायदा है, आने वाले समय में आप लोगों को ही फायदा होने वाला है। 1888 में इलाहाबाद इलाहाबाद अधिवेशन होता है अभी, अधिवेशन। इलाहाबाद कहाँ पे अभी आपका, उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। इलाहाबाद, इसका वर्तमान में नाम क्या रखा गया है, प्रयागराज रखा गया है। क्या नाम रखा गया है वर्तमान में इसका, प्रयागराज। तो जो इलाहाबाद है अभी यहाँ पे अधिवेशन होता है 1888 में, जो कि जॉर्ज यूल इसका अध्यक्ष होता है अभी। इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष या इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करता है। जॉर्ज यूल करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है भी, जॉर्ज यूल, ठीक है ना। वहीं पर इसके एक वर्ष के बाद 1889 में, 1889 में एक और क्या होता है भी आपका, एक इलाहाबाद की तरह एक सम्मेलन होता है भी, वो होता है आपका कहां पर, बंबई में, मुंबई में।
मुंबई बोले तो उस टाइम पे कहते थे इसके बम्बई, बम्बई सम्मेलन या बम्बई अधिवेशन, अधिवेशन। अब ये बम्बई अधिवेशन हुआ और एक हो गया आपका कौन सा भाई, इलाहाबाद ये आपका अधिवेशन। जो आपका बम्बई अधिवेशन है इसका जो आपका क्या रहेगा भाई, इसका जो अध्यक्ष करने वाला रहेगा, इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी भी, वेम्बरजार्ड कौन है ये, इसका नाम है वेंडरबर्न, वेंडरबर्न, वेंडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता की। अब ये आप लोगों के सामने क्यों आए हैं, तो इन दोनों अधिवेशनों में आप लोग लिखेंगे यहां पर, इन दोनों अधिवेशनों में, इन दोनों अधिवेशनों में हरियाणा से लाला मुरलीधर गए थे। कौन गए थे, लाला मुरलीधर। इन दोनों अधिवेशनों में हरियाणा से लाला मुरलीधर गए थे, ठीक है ना भाई। इन दोनों अधिवेशनों में कौन गए थे, लाला मुरलीधर। कौन कौन से में, इलाहाबाद सम्मेलन में या फिर इलाहाबाद अधिवेशन में, और एक आपका बंबई अधिवेशन में कौन गए थे, लाला मुरलीधर। उसके बाद क्या हुआ भाई, वर्ष आ गया आपका 1905 का। 1905 में आप सभी ने पढ़ा होगा भाई क्या हुआ था। 1905 में क्या हुआ था, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था और उसमें क्या हुआ था भाई, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल का विभाजन। अब बंगाल का जैसे विभाजन होता है तो यहां पर एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है भी, कहां पे होता था वो आपका काशी में, तो कांग्रेस का काशी अधिवेशन यहां पे लिख लेना आपका, कांग्रेस का काशी अधिवेशन, ठीक है ना। कांग्रेस का काशी अधिवेशन में ये सब हुआ था आपका, और इसका अध्यक्ष कौन था भाई, गोपाल कृष्ण गोखले रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। डन है यहां तक भाई, समझ में आया बातें। तो ये सब यहां तक हो चुका है 1905 तक। अब वर्ष आएगा 1907, वर्ष आ जाएगा 1907, कौन सा आ गया 1907। 1907 में क्या हुआ भाई, कांग्रेस जो है दो पार्टियों में बदल जाती है, मतलब कि क्या होता है, दो पार्टियों में बदल जाती है। यहाँ पे एक अधिवेशन होता है सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी दो दलों में बट जाती है या दो भागों में बट जाती है। पहला है आपका गरम दल और दूसरा है आपका यहां पर नरम दल, ठीक है ना। इन दो पार्टियों में बट गई भी कौन सी आपकी, कांग्रेस पार्टी, गरम दल और नरम दल। जो गरम दल है इसके आप सभी को पता है तीन लाल थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ठीक है ना, लाल बाल पाल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल बोले तो आपका कौन हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, विपिन चंद्र पाल हो जाएगा, और एक कौन रहेगा भी आपका पाल हो जाएगा, बाल हो जाएगा, लाल बताएंगे कौन होगा, आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है ना। उसके अलावा जो आपका ये गरम दल था, गरम दल में
एक सदस्य और था भाई, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसी का सदस्य था। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय गरम दल का सदस्य था। ठीक है ना भाई। लाल बाल पाल में से आपका कौन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका कौन भाई, विपिन चंद्र चटर्जी, सॉरी विपिन चंद्र पाल। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और एक बताएंगे आप जल्दी से कौन होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा गरम दल और नरम दल में बदल जाएंगे। उसके अलावा 1907 के बाद क्या होता है भाई, 1907 के बाद, 1907 के बाद क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, 1907 में क्या होता है भाई, जो आपका लाला लाजपत राय था, 1907 में लाला लाजपत राय को, 1907 में लाला लाजपत राय को कमेंट क्या है अभी यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल भाई विपिन चंद्र चटपाल हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। एक और बताओ जल्दी से कौन हो जाएगा। 1907 में क्या हुआ भाई, 1907 में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों द्वारा मांडले जेल भेज दिया जाता है। अब क्या हुआ भाई, लाला लाजपत राय को कहां पे भेज दिया, आपका जेल पे भेज दिया गया, ठीक है ना। अब किसने भेजा, अंग्रेजों के द्वारा। अब जैसे इसको अंग्रेजों ने जेल में भेजा तो लोगों ने क्या किया, अब इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या किया, इसका विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह के कारण 1907 में ही से आजाद कर दिया जाता है भाई, रिहा कर दिया जाता है। 1907 में ही जनता के द्वारा, जनता के द्वारा विद्रोह करने के कारण, जनता के द्वारा विद्रोह करने के कारण लाला लाजपत राय को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है ना। नाम के दल से सदस्य, नरम दल के सदस्य भी बता दो जी। नरम दल के देखो, गरम दल के थे जिनको खून खोलता था। अब खून किनका खोलेगा, जो युवा होंगे, युवा थे ये। और जो नरम दल के थे ये आपके थे गांधी जैसे, कौन थे भाई, गांधी जैसे, जो बिल्कुल अपना टुटर मुटर कर चलते थे ऐसे, भाइयों बहनों ऐसे, मतलब आराम से जो काम करने वाले थे। इनमें कई सारे थे, ये आपको हिस्ट्री का टॉपिक आ जाएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को हरियाणा जी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बस इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी आपके ठंडे दिमाग के थे वो सारे के सारे नरम में आ गए, जितना का गर्म दिमाग था वो गर्म में आ गए थे, बस इतना याद रख लेना आप लोग। बाकी हिस्ट्री वाले सर आपको बहुत अच्छे से इसको करवाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं करवा सकता, मेरी मजबूरी है ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं अब 1909 की। 1909 में क्या हुआ भाई, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में क्या हुआ भाई, मार्ले मिंटो सुधार आया। अब मार्ले मिंटो सुधार क्या था भाई, आपका एक तरीके से क्या था, एक एक्ट की तरह था, एक तरीके से क्या था, रूल थे ये। मार्ले मिंटो सुधार क्या था भी, दो व्यक्ति थे मार्ले और मिंटो, इन्होंने क्या किया, एक सुधार लेके आई है, मार्ले मिंटो सुधार उसे कहा गया। इसमें क्या किया गया अभी, हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्रों को क्या किया, शिमला विधानसभा में ऐड ऑन कर दिया गया, ठीक है ना। ऐड बोले तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐड को मिला दिया गया अभी। इस सुधार के अनुसार, इस सुधार के अनुसार
अनुसार, इस सुधार के अनुसार हरियाणा के निम्न, हरियाणा के गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, उस टाइम पे गुड़गांव बोल लेंगे भाई इसको, गुड़गांव, करनाल, अंबाला, ठीक है ना, करनाल, गुड़गांव, अंबाला, उसके अलावा हिसार और रोहतक को, हिसार, हिसार व रोहतक को इस सुधार के अनुसार हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, अंबाला, हिसार और रोहतक को शिमला विधानसभा में मिला दिया गया। अब भाई मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार क्या हुआ भाई, हरियाणा के कई सारे ऐसे स्थान जैसे कि आपका अंबाला हो जाएगा, ठीक है ना, अंबाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, इनको किसमें मिला दिया गया, आपका शिमला विधानसभा मिला दिया गया। ओके, ठीक है ना। एक यहाँ पर आप पिताजी की नगरी को और लिख लेना, अगर लिखना चाहो तो सिरसा भी यहाँ पे लिख लेना, सिरसा, सिरसा, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल, गुड़गांव, इसको किसमें मिला दिया भाई, शिमला विधानसभा में मिला दिया। अंग्रेजों के द्वारा कहा गया है भाई ये जो भी क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्षेत्र कहां पे मिला दिए जाएं, शिमला विधानसभा में मिला दिया मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार, ठीक है ना। फिर इन सुधारों का यानी कि इसका विद्रोह किया गया, विरोध किया गया भाई, इन सुधारों का, इन सुधारों के विरोध में, इन सुधारों के विरोध में विशंबरनाथ कौशिक ने, विशंबर या विशंबर नाथ कौशिक ने एक पत्रिका निकाली जिसे हम कहते हैं शिव शंभू के चिट्ठे, पत्रिका निकाली शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। इसने क्या निकाली, एक पत्रिका निकाली शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है ना, लेटर्स ऑफ दुबे भी कहा जाता है इनको, ठीक है ना, शिव शंभू के चिट्ठे या फिर लेटर्स ऑफ दुबे भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। शिव शंभू चिट्ठे वो, रुको रुको भाई, विशंबरनाथ कौशिक ने, वो लेटर्स ऑफ दुबे अलग है, क्षमा चाहूंगा भाई थोड़ा सा, वो फ्लो में शिव शंभू के चिट्ठे तो दिमाग में आ गया। शिव शंभू के चिट्ठे भाई बाल मुकुंद गुप्ता, भाई ये तो बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है ना। ये हम आपको जो भी बता के चला गया हूं मैं, मतलब जो बता दिया मैंने, लेटर्स ऑफ दुबे है जो, वो है आपका विशंबरनाथ कौशिक के द्वारा, तो ठीक है ना, लेटर्स ऑफ दुबे की चिट्ठियां, दुबे की चिट्ठियां हो जाएगा, दुबे की चिट्ठियां लिखी थी आपकी किसने भाई, विशंबरनाथ कौशिक ने, ठीक है ना। उसके अलावा शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे बाल मुकुंद गुप्त ने। इन सुधारों के विरोध में बाल मुकुंद गुप्त ने एक पत्रिका निकाली शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है ना, शिव शंभू के चिट्ठे निकाली गई थी भी। क्षमा चाहूंगा भाई उर्मिला जी और सोनू जी, ठीक है ना, इस प्रकार से डन है, यहां तक क्लियर है ये सब बातें। उसके अलावा वर्ष आ गया भाई 1914 का, कौन सा आ गया 1914 का, 1914 में क्या हुआ आप सभी को पता है, इस समय में शुरू हो गया था भाई विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जैसे शुरू होता है
इनको सेना की जरूरत पड़ती है। अब अंग्रेजों को सेना की जरूरत पड़ती है, तो ब्रिटिश वालों को भारत पर अधिकार था, इन्होंने भारत वालों से क्या की, सेना की गुजारिश की, भी सेना हमें भेज दी जाए। तो उन्होंने क्या किया, भी सेना को एक साथ क्या किया, इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की सेना वगैरह लेने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, सेना इकट्ठी करने की कोशिश की। अब जैसे ये भारत से सेना लेकर के जा रहे थे, मतलब भारत से सेना इकट्ठी हो रही थी, उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, भी हरियाणा की भी सेना इनके अंदर जानी थी, इस टीम में हरियाणा की भी सेना जानी थी। तो जैसे ही गांधी जी यहाँ पर इस युद्ध में सहायता करते हैं अंग्रेजों की, उसी प्रकार से गांधी का विरोध कर दिया जाता है हरियाणा के एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है पंडित नेकीराम शर्मा। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी जी ने गांधी जी के सहयोग से, या फिर आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के सहयोग से भारत से जो सैनिक भेजे गए थे, सैनिक भेजे गए थे हरियाणा गए थे, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने, नेकीराम शर्मा ने नेकीराम शर्मा ने गांधी जी का गांधी जी का विरोध किया था, विरोध किया था। गांधी जी को कहा गया, भाई गांधी तो एक बात बता यार, ये ऐसे कैसे तू अपनी सेना को यहाँ पे भेज रहा है, हम अपने लाल को ऐसे कैसे मरवा सकते हैं। सारे के सारे इकट्ठा हो गए, गांधी जी को बहुत सुनाई इन्होंने। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था, भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भेजे गए थे जो भारत से, उन बात का विद्रोह हरियाणा में किसने किया था, तो वो किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। किसने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, भी हरियाणा में विरोध, मतलब विरोध कर दिया किसने, भी विद्रोह के टाइप से हो गया, विरोध कर दिया किसने, महात्मा गांधी का, वो कर दिया पंडित नेकीराम शर्मा ने। उसके अलावा इसके साथ बहुत सारे इसके दोस्त भी थे, बहुत सारे इसके दोस्त मित्र भी थे। और जो नेकीराम शर्मा है अभी, पंडित नेकी राम शर्मा, इनका जन्म भिवानी के केलंगा गांव में हुआ था। ठीक है ना। परंतु इनकी जो कर्म भूमि है, परंतु इनकी कर्म भूमि, इनकी कर्म भूमि रोहतक है। ठीक है ना भाई। इनका जो जन्म हुआ था वो तो कहाँ पे हुआ था, केलंगा गांव भिवानी में हुआ था। परंतु इनकी जो कर्म भूमि है, जहां पर इन्होंने कार्य किए, वो कहाँ पे किए, इन्होंने सारे के सारे रोहतक में किए थे। ठीक है ना। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, इन्होंने एक नारा दिया था, नारा बोले स्लोगन टाइप दिया था इन्होंने, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये बात किसने बोली थी आपकी, पंडित नेकीराम शर्मा ने बोली थी। किसने बोले, पंडित नेकीराम शर्मा ने। उसके अलावा इसे हरियाणा केसरी भी कहा जाता है, इसे हरियाणा केसरी कहा जाता है।
ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। किसे, पंडित नेकीराम शर्मा को। पंडित नेकीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर, पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर, इनके नाम पर रोहतक में मेडिकल कॉलेज भी है। इनके नाम पर क्या भी, रोहतक में मेडिकल कॉलेज भी अभी। ठीक है ना, वो किसके नाम पर अभी, पंडित भगवत दयाल, सॉरी पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है भाई, मेडिकल नहीं है वो, इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से नहीं है, वो इनके नाम पर है, कॉलेज है, रोहतक में कॉलेज है। ठीक है ना, पंडित नेकीराम शर्मा। उसके अलावा पंडित भगवत दयाल शर्मा है, वो आपका मेडिकल कॉलेज है, पंडित भगवत दयाल शर्मा हो जाएगा, पंडित बीडी, ठीक है ना, पीबीडी, पंडित भगवत दयाल, इनके नाम पर क्या भी, रोहतक में क्या है, कॉलेज है, पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर। ठीक है ना, यहाँ पे वो मेडिकल कॉलेज पंडित भगवत दयाल के नाम पर अभी। ये हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा से संबंधित। इन्होंने एक नारा भी दिया था, कौन सा, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये बहुत बार पूछा जा चुका भाई, ये वाली लाइन। ठीक है ना, उर्मिला जी, डन है, यहां तक क्लियर है सभी को। उसके अलावा क्या हुआ दोस्तों, 1914 में ये सब हो गया। 1916 में क्या हुआ भाई, 1916 का वर्ष आ गया। अब यहाँ पर इसने विरोध तो कर दिया, अब जैसे इसने विरोध किया वहां पर काम चल गया था। ठीक है ना, वहां पे काम चल गया, वहां पे काम इनका चलता गया कि भाई कोई बात नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई, 1916 में होम रूल लीग आ गया भाई, होम रूल लीग आ गया। अब जैसे ये होम रूल लीग आया, इन्होंने क्या किया भाई, यहां पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया। सर प्लीज एक मिनट भाई, तो चलिएगा वापिस आते हैं भाई इधर ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1916 में क्या गया, होम रूल लीग। अब होम रूल लीग में क्या हुआ दोस्तों, होम रूल लीग जैसे आया, यहां पर भी इसका अभियान चलाया गया। होम रूल लीग का पंडित नेकीराम शर्मा क्या करेगा भाई, यहाँ पे विरोध कर देगा। ठीक है ना, मतलब सॉरी विरोध कह रहा भाई, एक मिनट रुको यार। 1916 में होम रूल लीग का सहयोग या होम रूल लीग में भाग लेने वाला हरियाणा से पंडित नेकीराम शर्मा था। पंडित नेकीराम शर्मा था। ठीक है ना भाई, पंडित नेकीराम शर्मा हो गया। अंग्रेज कम जमीन दे रहे थे संधि के नाम पर, तब ये सब अच्छा हाँ, मतलब अंग्रेज जब इनको संधि के नाम पर कम जमीन दे रखे, तभी तो इन्होंने बोला था कि हमें तो संपूर्ण, यानी कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, छोटे टुकड़ों से हमारा गुजारा नहीं होने वाला है। तो ये इन्होंने कहा, पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था भाई। ठीक है ना, उसके अलावा हरियाणा में तो कौन था भाई सहयोगी होम रूल लीग का, पंडित नेकीराम शर्मा था। वहीं पर भारत में कौन था भाई, भारत में था या थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। उसके अलावा एनी बेसेंट के साथ और कौन था भाई, एनी बेसेंट के साथ है एक आपका बाल गंगाधर तिलक, एक था बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे थे भी आपके मिल करके इन्होंने क्या किया था, हरियाणा में तो हो जाएगा पंडित नेकीराम शर्मा, और भारत में था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग में सहयोग किया था, एक मूवमेंट चलाया था इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने ये सब काम करने का कार्य किया था भाई। ठीक है ना। वो कौन हो जाएगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे भारत में। हरियाणा में पूछा तो कौन हो जाएगा आपका, पंडित नेकीराम शर्मा हो जाएगा। डन है, यहां तक क्लियर है भाई। ओके। उसके बाद कौन आ गया भाई यहाँ पर, 1919 रोल्ट एक्ट आ गया भाई, रोल्ट एक्ट, रोल्ट अधिनियम, रोल्ट अधिनियम आ गया भाई। अब रोल्ट एक्ट लागू हो गया, जैसे रोल्ट एक्ट लागू हुआ तो हरियाणा में क्या हुआ भाई, हरियाणा के अंदर इसका विरोध होगा। आप सभी को पता 1919 में जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड के बाद तो हरियाणा के अंदर बहुत तरीके से एक मतलब क्या हो सकता है भाई, क्रांति टाइप हो गई थी भाई। ठीक है ना। तो अप्रैल 1919 में लागू हुआ हरियाणा में। ठीक है ना। मार्च में आया था 1919 में, अप्रैल 1919 में लागू हो गया। ठीक है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे भाई, मार्च 1919 में आया था ये। हरियाणा में क्या हुआ भाई, अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में हरियाणा में इसका विरोध करने वाले 2 व्यक्तियों को कैद कर लिया गया। 2 व्यक्तियों को कैद कर लिया गया। 2 कौन कौन थे भाई, एक तो सत्यपाल था, एक सैफुद्दीन किचलू था भाई। 2 व्यक्तियों को कैद कर लिया। कौन कौन थे भाई, सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को क्या कर लिया अभी, बंदी बना लिया गया है। लिखो 2 व्यक्ति, सैफुद्दीन किचलू और एक हो जाएगा आपका सत्यपाल। 2 व्यक्ति सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बंदी बना लिया गया। ठीक है ना भाई। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया भाई, बंदी बना लिया। इसके विरोध में ही गांधी सब के, हाँ भाई गांधी सभा पता रह गया, गांधी थोड़ा सा नरम स्वभाव का रखता था और सारे गर्म स्वभाव के थे, तो इनका वाद विवाद चलता रहता था। अब ये वाद विवाद सारों के बीच में यहाँ पे चलता रहता है दोस्तों। इसके बीच में तो हम मतलब क्या कह सकते थे कि भाई ये सारे के सारे लगे ही रहते थे। ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे लोग थे वो एक दूसरे का विरोध ज्यादा करने में रहते थे। देखो अंग्रेज जो लोग थे ना, जितने भी अंग्रेज थे, इन सारों की एक मिली भगत होती थी, ये एक तरफ होते थे, एक तरफ रहते थे सारे के सारे। ठीक है ना। भारत की आम जनता थी जो, इनको इन्होंने क्या किया भाई, हिंदी भाषा क्षेत्र में बांट दिया, पंजाबी भाषा क्षेत्र में बांट दिया, तेलुगु भाषा क्षेत्र में बांट दिया, और जितनी भी भाषा क्षेत्र थी। ठीक है ना। उसके अलावा मुस्लिम लोग थे जो, हिंदू थे जो, सिख थे, इन सभी को इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के खिलाफ करने का काम किया था कि भाई तुम हिंदुओं के प्रति लड़ते रहो, तुम मुसलमानों के प्रति लड़ते रहो,
तुम सिखों के प्रति लड़ते रहो, सिख हिंदुओं के प्रति लड़ते रहिए, इसके प्रति लड़ते रहिए, इसके प्रति लड़ते रहिए। अंग्रेजों ने है ना घुमा के रखा सारे सिस्टम को कि हमें समझ ना पाइए, अंग्रेजों को समझ में ना पाए सके, मतलब जो भी अंग्रेज थे इनको ये समझ ना सके, कौन, अपने भारतवासी। इन्होंने हर तरीके से इनको उलझा करके रखा, हर तरीके से क्या करके रखा, इन्होंने उलझा के रखा। भी किसी ना किसी तरीके से ये क्या करें, आपस में उलझे रहें। उलझे रहेंगे तो इनको हमारे बारे में इतनी प्लानिंग पता नहीं चलेंगी, आज नहीं तो कल हम इनको बहुत तसल्ली से यहाँ पे लपेटने वाले हैं। परंतु कुछ समय के बाद क्या हुआ दोस्तों, अपने भारतवासी इनको समझ चुके थे, ठीक है ना। लेकिन जब इनको समझ चुके थे ना, उस टाइम पे अपने भारतवासी इनके गुलाम बन चुके थे बहुत बुरी तरह से, मतलब इनकी बातों में उलझ चुके थे बहुत, चारों तरफ से इनका जो घेराव था उसमें हम सब लोग फंस चुके थे। तो वहां पर आकर के क्या हुआ भाई, अंग्रेजों को हम इतना समझ पाए जब तक, तब तक यहाँ पे कहानी हो चुकी थी खत्म, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने इस तरीके से हमें उलझा करके रखा था, ठीक है ना। इनके विरोध में गांधी तो रहता ही था, लेकिन गांधी को भी विरोध में करने वाले अंग्रेज थे। गांधी क्या मतलब, अंग्रेज क्या करते थे, इसने तेरे को ये बोल दिया, तू तो ऐसे रास्ते पे चल रहा था, ये ऐसे रास्ते पे चल गए, तुम्हारे तो आपस में वो है ये है, तो इसका विरोध कर दे, तुम्हारे साथ हो जाएंगे, इसके जो विरोधी हैं वो दूर हो जाएंगे, वो तेरे साथ हो जाएंगे, इन वाले तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या करते हैं, सर्कल को घुमा के रखते हैं, ताकि अंग्रेजों की जो चाल चलन होती थी उनको ये समझ ना सके, कौन, अपने भारतवासी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा उलझन बनी रहती थी, तो एक दूसरे का ये विरोध करने में ज्यादा रहते थे। ये नहीं था इनका कि आपस में एकजुट होकर के भारत के तरफ से, मतलब कि इन अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाए, ऐसा इनके दिमाग में चलता ही नहीं था। तो ये सारा का सारा इनके बीच में चलता रहता था, यही कारण था कि भारत इतनी लेट आजाद हुआ है। क्लियर है सभी को भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है उर्मिला जी। चलिएगा, तो ये चलता रहता था भाई, विरोध वगैरह इनका भारतवासियों का तो खासकर होता ही था, ठीक है ना। तो देखो, इन्होंने हरियाणा के साथ भी तो ऐसे किया था, है भाई, अंग्रेजों ने हरियाणा में भी तो ऐसे किया था। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, फरवरी 1857 की क्रांति के बाद, सर 1857 क्रांति के बाद 1858 में इन्होंने क्या किया, हरियाणा को, हरियाणा क्या था, हिंदी भाषा का क्षेत्र था, ठीक है ना। अब 1857 की क्रांति में क्या किया हरियाणा वालों ने, 1857 की क्रांति में क्या किया हरियाणा वालों ने, अंग्रेजों की ऐसी तैसी कर दी, अंग्रेजों की बैंड बजा दी, अंग्रेजों की धुनाई कर दी बहुत बढ़िया से। जितने भी लोग थे ना शामिल थे यहाँ पर, उन सभी ने मिलकर के क्या किया, हरियाणा वालों ने सबसे ज्यादा एक अहमियत निभाई थी इस 1857 की क्रांति में। जितने भी हरियाणा के लोग थे सारे के सारे लठ लेकर के, कोई तो जुत्ती पहन रहा है, कोई बिना जुतिया के भागो भाग, और इस सारे अंग्रेजा की पूरी सर्विस करके फेंक दी। मतलब हरियाणा वालों ने ऐसी इनकी बैंड बजाई थी अंग्रेजों की, अंग्रेज इनसे डरने लग गए थे भी, हरियाणा वाले है ना ये, इनको कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, पूरे हरियाणा को, यानी कि हरियाणा बोले तो हिंदी भाषा क्षेत्र, हिंदी भाषा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को क्या किया इन्होंने कि भाई अगर ये ऐसे कैसे रहे तो इनमें क्या हो जाएगा, एकता बनी रहेगी, हमें फिर से लड़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र में भेज दिया। अब पंजाबी वाले में ही क्यों मिलाया, इन्होंने पंजाबी वाले में क्यों मिलाया, क्योंकि पटियाला, नाभा, जलंधर, जींद, ये जो सिरसा वाला ऊपर वाला जो रीजन था, इसमें क्या थे, सारे के सारे अंग्रेजों की तरफ थे। अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम इनको अंग्रेजों के साथ जो दे रहे थे उनके साथ इनको मिला दिया जाए। तो हरियाणा वालों को इस पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि इस पंजाब वाले ने क्या किया था दोस्तों, इस पंजाब वाले रीजन ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। ये अगर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते तो शायद हम वहां पर ही तभी की तभी आजाद हो सकता था हम अंग्रेजों से।
परंतु इन्होंने क्या किया, पंजाब के अंदर मिला दिया इस हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को। तो ये आपस में मिक्स हो गए। कौन कौन? पंजाब और हरियाणा, इधर था यूपी, यूपी से निकालकर इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो ये यहाँ पे जैसे ऐड ऑन हुआ, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे एक साथ हुए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हरियाणा वाले हरियाणवी बोले, ये वाले पंजाबी बोले, तो आपस में वाद विवाद हो गया हिंदी भाषा क्षेत्र वालों का और पंजाबी भाषा क्षेत्र वालों का। तो यहाँ पर आकर के हमें थोड़ा सा क्या हुआ भाई, दिक्कत ये फेस करनी पड़ी कि हमें आजादी के लिए पहले तो अंग्रेजों से लड़े, फिर अलग होने के लिए लड़े, तो आपस में इनको तो यहाँ पे फंसा दिया हिंदी भाषा वाले पंजाबी भाषा वाले, और अंग्रेज अपने आप में राज करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हरियाणा वालों को भी इस प्रकार से उन्होंने फंसाने का काम किया था। हर क्षेत्र में इन्होंने इसी प्रकार से लोगों को आपस में भी लड़ा भिड़ाने का काम किया गया था। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सारे के सारे आपस में विरोध करते रहते थे और अंग्रेज अपना काम करते रहते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से चलता रहता था दोस्तों। डन है यहाँ तक? तो ये तो सब मतलब हर जगह पे है आपका भाई, चाहे आपका पहले की बात की जाए या मैं आज की बात कर लूं, आज भी हमारे यहाँ पर यही हाल है। लोगों को धर्मों के आधार पर लड़ाया जा रहा है, किसी को लड़का लड़की के आधार पर लड़ाया जा रहा है, किसी को किस तरीके से जाति में बांट करके लड़ाया जा रहा है, मतलब कि हर जगह पे यही हाल है भाई। पहले की बात की जाए या आज की बात कर लूं मैं, हर जगह पर यही हाल रहता है। तो चलिएगा आगे चलते हैं। हम 1919 में रोल टैक्ट की बात कर रहे थे। सैफुद्दीन किचली को और सत्यपाल मलिक, जो सत्यपाल जी थे, उनको कैद कर लिया गया था अप्रैल 1919 में। ठीक है ना। अब 1919 में क्या हुआ भाई, 1919 में रोल टैक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसी वर्ष 1919 में महात्मा गांधी जी 10 अप्रैल 1919 में 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी स्वदेशी आंदोलन के चलते, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन के चलते या फिर स्वदेशी मार्च, स्वदेशी आंदोलन नहीं बोलूंगा मैं, स्वदेशी मार्च, स्वदेशी मार्च के दौरान 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी स्वदेशी मार्च के दौरान पंजाब हरियाणा आए, हरियाणा आए। इसी दिन इनकी पलवल से गिरफ्तारी हो जाती है। इसी दिन पलवल से, इसी दिन पलवल रेलवे स्टेशन से, पलवल रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया भाई। राम राम भाई, सोनू ढिल्लो जी आ गए आप शायद खेत से। कहाँ से हो आप सोनू ढिल्लो भाई, आप बताना दोस्त। उर्मिला जी का तो मेरे को पता है रोहतक से है ना। आप और बताना भाई सोनू जी कहाँ से हो मेरे दोस्त आप। पलवल रेलवे स्टेशन पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना। अब जैसे ही इसको पलवल में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बंबई से पलवल आए थे। पहली बात तो बंबई से पलवल आए थे। ठीक है ना। उसके अलावा महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की यह भारत में पहली गिरफ्तारी थी।
ठीक है ना। आप हो भाई पापड़ा हिसार। पापड़ा हिसार बोले तो आपका पड़ता है ये फतेहाबाद के बुन्ना से इधर, बरवाड़ा से उधर, पापड़ा किनाना, और एक और है कौन सा है वो यार, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है वो, है ना, थर्मल पावर प्लांट है, यूपी में पड़ता है वैसा गांव है यार, दिमाग में उतर गया मेरे गांव का नाम उसका, जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है वहां से ना भाई, न्यूक्लियर, गोरखपुर से, गोरखपुर के नजदीक पड़ता है पापड़ा ना, पापड़ा हो गया और नैला हो गया, किनाना हो गया, ये शायद पापड़ा और नैला ये शायद एक पास आसपास ही पड़ते हैं, तो वहां पर से ही हो आप, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। तो चलो इधर भाई, अब जैसे ही महात्मा गांधी हरियाणा में आए ना, इनका पहला ही दिन हरियाणा के अंदर वेलकम किया गया पुलिस वालों ने कि आ जाता हूं तेना हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी है इसको हरियाणा राज नहीं आया, ठीक है ना, इसको सबसे पहले दिन लपेट लिया गया हरियाणा के पलवल से ही। 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी की पहली बार हरियाणा में आए थे, और पहली बार इनमें क्या हुआ, इनको भारत में पहली गिरफ्तारी थी। महात्मा गांधी जैसे अप्रैल 1919 में 10 अप्रैल 1919 को हरियाणा में एंट्री करी, तो इनको बोला पुलिस वालों ने, हरियाणा पुलिस थी समझ लो, तो इन्होंने बोला आ जाता हूं तेरा वेलकम है, तो इसको लपेटे में ले लिया भाई, ठीक है ना। और इसके बाद 13 अप्रैल, इसके 3 दिनों के बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया भाई, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आप सभी को पता होगा उसमें क्या हुआ था भाई, आपका जनरल डायर था, जो कौन था भाई, जनरल एमओ डायर था, उसने क्या कर दिया भाई, लगभग 380 व्यक्तियों की हत्या करवा दी थी, ठीक है ना। 379 लोग की मृत्यु इस हत्याकांड में हुई, ठीक है ना। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ, मतलब कि किसके द्वारा हुआ भाई, तो ये हुआ भाई एमओ डायर के अनुसार, एमओ डायर, जनरल डायर, एमओ जनरल डायर, इसने कहते हैं निहत्ते भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी, इन्होंने क्या किया वहां पर बहुत ज्यादा नाश उठा दिया भाई, ठीक है ना। तो जैसे ये घटना घटित हुई, तो इस कांड के बाद, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पर इस कांड के बाद, इस घटना के बाद, इस घटना के बाद राय बहादुर लाला मुरलीधर ने, इस घटना के बाद, इस घटना के बाद क्या हुआ भाई, इस घटना के बाद लाला मुरलीधर ने, इस घटना के बाद मुरलीधर ने, या फिर राय बहादुर, इस घटना के बाद राय बहादुर लाला मुरलीधर ने, राय बहादुर लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, उपाधि लौटा दी थी। अब इसने क्या किया भाई, जैसे ये हत्याकांड हुआ, उधम सिंह ने इसका बदला लिया था लंदन में, हाँ बिल्कुल भाई, उधम सिंह तो उधम सिंह था, अभी आगे करेंगे उधम सिंह के बारे में, ठीक है ना। ये कई सारी बातें, अभी तो कई सारी बातें हमने कंप्लीट नहीं करी है, इसमें कई पार्ट बनेंगे, ठीक है ना, 2-3 मतलब 2 क्लासेस और हो सकती हैं, कम से कम 1 क्लास तो कल वाली होगी, ठीक है ना। तो ये सब हुआ, राय बहादुर ने क्या किया भाई, उपाधि लौटा दी, कौन सी, राय बहादुर की, किसने, लाला मुरलीधर ने, लाला मुरलीधर ने जो उपाधि लौटाई राय बहादुर की, वो इस हत्याकांड के बाद, कौन से भी, जलियांवाला बाग के बाद, हत्याकांड के बाद इसने क्या कर दी, अपनी उपाधि को लौटा दिया। तो उसके बाद हम 30 अप्रैल 1919 के बारे में
नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो इसको एक बार हल्का सा मैं रिकॉल करा देता हूँ सारे को। अभी तक हमने जो पढ़ा दोस्तों, देखो ये रहा। 1888 में क्या हुआ, हरियाणा में कांग्रेस की पहली बैठक रोहतक में तुर्राबाज खान के सहयोग से हुई। 1888 में क्या हुआ भाई, इलाहाबाद अधिवेशन हुआ। और 1889 में क्या हुआ भाई, बंबई अधिवेशन हुआ। इन दोनों अधिवेशनों में अलग अलग व्यक्तियों ने क्या की, अध्यक्षता की। जैसे कि आपकी इलाहाबाद अधिवेशन की किसने करी, आपकी जॉर्ज यूल ने करी, और बंबई वाले की वेंडर बर्न ने करी। इन दोनों में हरियाणा से जो व्यक्ति गया, इन दोनों में या इन दोनों अधिवेशनों में जो हरियाणा से व्यक्ति गया वो कौन गया भी, लाला मुरलीधर गया। कौन गया, लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर इसमें एंट्री कर जाता है। ओके, उसके अलावा इन दोनों अधिवेशनों में वो चला गया। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हो गया। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का काशी अधिवेशन था, वहां पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्टियों में या फिर दो दलों में बट गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल। हरियाणा से गरम दल की सेना में या गरम दल में कौन था भी, लाला लाजपत राय था। कौन था, लाला लाजपत राय गरम दल का सदस्य था। 1907 में लाला लाजपत राय को अंग्रेजों के द्वारा मांडले जेल में भेजा गया, क्योंकि ये गरम दल का सदस्य था और सारा दिन ये स्टेटस लगाता रहता था, मैं खून पी जाऊंगा, अंग्रेजों थारा नाश कर दूंगा। रोज की रोज ये व्हाट्सएप उस पर इंस्टाग्राम पर लाइव आता, बदमाश मतलब पूरे सपाटे मार मार वहां के उनके सामने दिखाता, मैं थाना पीट दूंगा, अंग्रेजों थारा नाश ठह दूंगा। रोज की रोज ये लाइव आता और वहां पे सपाटे मारता, और बाबा की दया तनु घुमा देंगे लाडले अंग्रेजा के, ऐसी तैसी करके रखता स्टेटस पे स्टोरियों पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसको मांडले जेल में भेज दिया। बोला भाई तेरे को हम फोन नहीं देंगे, आज से तू है ना जेल में पड़ा रहे। तो लोगों ने क्या किया, इसका विरोध कर दिया और 1907 में इसको रिहा कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब जैसे अंग्रेजों के द्वारा इसको विरोध मतलब रिहा किया गया, तो फिर उसके बाद 1909 में क्या हुआ भाई, मार्ले मिंटो सुधार आया। क्या आया भाई, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आया। अब मार्ले मिंटो सुधार को मतलब क्या क्या कमियां थी, उन कमी पेशियों को दूर करने के लिए क्या हुआ, मतलब मार्ले मिंटो सुधार में क्या थी, पहले तो इस सुधार में क्या था भाई, हरियाणा के गुड़गांव, करनाल, अंबाला और रोहतक, हिसार और सिरसा को शिमला विधानसभा में ऐड कर दिया भी, ठीक है ना, कि भाई तुम शिमला विधानसभा में रहोगे। तो इस सुधार को सुधारने के विरोध में बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया भाई, शिव शंभू के चिट्ठे एक पत्रिका निकाली। 1914 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारतीयों ने यहाँ पर सेना, भारतीयों से सेना मांगी गई। तो भारत में क्या हुआ भी, सेना भर्ती शुरू हो गई। और भारतीयों में जैसे सेना भर्ती की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने भारत के अंदर अंग्रेजों ने सेना को इकट्ठा करना शुरू कर लिया। अब जैसे सेना इकट्ठा होना शुरू हुई, गांधी ने इसका साथ दिया कि भाई फलाने का छोरा ले ले, डिमकाने का छोरा ले ले, उसकी भी 5-7 की हाइट है, उसकी 5-8 की हाइट है, वो 6 फुट का है, वो सपाटे भी मारा है और रेस भी बढ़िया मारा है और लॉन्ग जंप भी बढ़िया मारा, गोली भी बढ़िया चलावा। महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया, किनका, अंग्रेजों का। इस बात का हरियाणा के अंदर से भी आया मैसेज कि हरियाणा से भी कुछ सैनिकों को भेजा जाए, कुछ सेना में भर्ती की जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, हरियाणा में जब इस बात का पता चलता है किसे, पंडित नेकीराम शर्मा को, तो पंडित नेकीराम शर्मा क्या करता है, इस बात का विरोध कर देता है। तो हरियाणा से क्वेश्चन ये आया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत से जो सेना भेजी जानी थी या भेजी गई, उसका विरोध हरियाणा में किसने किया था, या फिर हरियाणा में से किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना भर्ती को लेकर विरोध किया गया था, तो वो था आपका पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है ना, पंडित नेकीराम शर्मा। इन्होंने ही क्या किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने, अगर पूछा है इनका जन्म कहां से हुआ, तो किलंगा गांव भिवानी से हुआ। कहां पे भी, किलंगा गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। परंतु इन्होंने जो भी कामकाज किए, जितने भी इसने कामकाज किए, वो सारे के सारे कहां पे किए, वो सारे के सारे इसने किए भी कहां पे, रोहतक में रहकर। तो ये सारा का सारा कहां पे रहता था भी, रोहतक में ये बंदा रहता था। अब जैसे रोहतक में रहन सहन शुरू किए इसने, तो इसकी कर्म भूमि कौन सी होगी भी, रोहतक होगी। और इसका जो जन्म है वो कहां पे हुआ आपका, रोहतक में न होकर कहां पे हुआ, भिवानी में। परंतु उस टाइम के अनुसार अगर मैं देखूं या फिर उस टाइम के अनुसार हम देखते हैं, तो किलेंगा गांव रोहतक में ही आता था। कहां पे आता था, रोहतक में ही आता था, ठीक है ना। परंतु क्या हुआ, आपका जो भीम सोया, ठीक है ना,
उसके बाद भिवानी अलग जिला बन जाता है, तो भिवानी में वो गांव चला जाता, कौन सा, किलंगा। उससे पहले रेवाड़ी, ये आपका रोहतक में आता था, इसलिए रोहतक में इनका जन्म हुआ था। परंतु जो किलंगा गांव वर्तमान में किसमें आता है, भिवानी में, तो किलंगा गांव में इनका जन्म हुआ। और कर्म भूमि कौन सी होगी इनकी, रोहतक। इसने एक नारा दिया था, अंग्रेज जब इनको छोटा मोटा टुकड़ा देते थे, ये कहते नहीं ऐसे नहीं बात चलेगी, वैसे नहीं बात चलेगी, तो इसने क्या किया, इसने एक नारा दिया, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, छोटे मोटे टुकड़ों पर अपना गुजारा नहीं है। तो क्वेश्चन ये आया था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये शब्द किसके थे, तो ये शब्द थे आपके पंडित नेकीराम शर्मा के। इसे हरियाणा का हरियाणा केसरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भी, हरियाणा केसरी कहा जाता है, ठीक है ना, हरियाणा केसरी, केसरी ऑफ हरियाणा इज नोन एज पंडित नेकीराम शर्मा। और इसके नाम पर रोहतक में क्या है, एक कॉलेज है, एक कॉलेज है, कौन सा, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रहेगा रोहतक में। 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना होगी, या फिर होम रूल लीग में भाग लेने वाले हरियाणा से कौन थे। होम रूल लीग में एक मूवमेंट चलाया गया था, एक आंदोलन टाइप था, इसमें भाई हरियाणा से कौन था, तो इसमें हरियाणा से जो मतलब जिसने इसमें नेतृत्व किया था वो कौन था भाई, नेकीराम शर्मा था। भारत से कौन था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। 1919 में क्या हो गया, रोल्ट एक्ट अधिनियम आ गया, रोल्ट एक्ट आ गया 1919 में, रोल्ट अधिनियम आ गया। ये क्या अभी मार्च 1919 में लागू हुआ। अप्रैल 1919 में इसका विरोध किया हरियाणा के कुछ लोगों ने, ठीक है ना। उनमें से हरियाणा के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक तो था सत्यपाल, कौन था भाई, सत्यपाल, और एक था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन सैफुद्दीन सैफुद्दीन, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, बंदी बना लिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने एंट्री करी हरियाणा में, ठीक है ना। ये स्वदेशी मार्च आंदोलन के दौरान, स्वदेशी मार्च यात्रा के दौरान क्या थे, पंजाब की तरफ जा रहे थे। तो जैसे बंबई से ये ट्रेन में बैठे, इसने स्टेटस लगा दी गोइंग टू अमृतसर, ठीक है ना, गोइंग टू अमृतसर। इसने जैसे स्टेटस डाली, हरियाणा वालों ने देख लिया, हरियाणा की पुलिस ने देख ली कि गांधी आ रहा है और पंजाब में कुछ ना कुछ कांड करवाओगा। तो इन्होंने क्या किया, इसको जैसे ही, देखो चीज बताता हूं, देखो कैसे यार, देखो इस तरीके से आपका पहले पंजाब, उधर ये हरियाणा, ये हरियाणा हो गया मान लो, ठीक है ना, ये हरियाणा, हल्का सा मैप बना रहा है मैं, ये इधर हो गया पंजाब, ये इधर हो गया भाई पंजाब, यहाँ पे है अमृतसर, ठीक है ना। इधर से बंबई की तरफ से कौन बैठ कर चला भाई, महात्मा गांधी ट्रेन से, ऐसे जाना था इनको, बंबई से जयपुर होते हुए ये आ गया दिल्ली में, ये हो गया दिल्ली, और दिल्ली से इसको जाना था अंबाला के रास्ते से होते हुए अमृतसर, ठीक है ना। अब जैसे ये बंदा स्टेटस डालता है कि आई एम गोइंग टू, कहाँ पे, अमृतसर, तो हरियाणा पुलिस ने इसका स्टेटस देखा, इसने सोचा भी हरियाणा पुलिस वालों ने कि पंजाब में कुछ ना कुछ कांड करवाएगा। तो यहाँ पर पलवल के अंदर, यहाँ पर पड़ता है पलवल, यहाँ पे पड़ता है फरीदाबाद, यहाँ पड़ता है दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पानी पलवल के पास ही जाकर के खड़े हो गए, गांधी को ढूंढा, और गांधी को यहाँ पर ही 10 अप्रैल 1919 को इसको हरियाणा में एंट्री करते ही, हरियाणा में पहली बार आया, वहीं पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया, इससे आगे जाने ही नहीं दिया इसको, ठीक है। तो 10 अप्रैल 1919 को ही महात्मा गांधी को क्या कर लिया, पलवल से गिरफ्तार कर लिया जाता है, कहां से, रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से चक लिया गया इसको, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन से उठा लिया गया इसको, किसको, महात्मा गांधी को। तो बंबई से पलवल आया था, और हरियाणा के अंदर पहला बार इसका आना कहां पे हुआ, पलवल में। भारत में इसकी ये पहली गिरफ्तारी थी, महात्मा गांधी का यह भारत में पहली गिरफ्तारी थी। ओके, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इसमें 379 लोग मारे जाते हैं, एमओ डायर के हुक्म के अनुसार, जो भी था उसका। इस कांड के बाद क्या हुआ भी, जो आपका राय बहादुर मुरलीधर था, लाला मुरलीधर, इन्होंने क्या किया, अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी गई, किसके द्वारा, वो लौटाई गई आपके, किसके द्वारा भी, राय बहादुर लाला मुरलीधर के द्वारा उपाधि ये लौटा दी जाती है।
उसके बाद ये क्लास यहीं तक एंड होती है दोस्तों। तो जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग समझ में आया कि नहीं आया अभी सभी, ठीक है ना?